बाबा ने पूछा, कितना? उसको पैसा नहीं चाहिए। कुंती को यकीन था कि वो पैसे के लिए नहीं आया था। तो उसे क्या चाहिए? वो चाहता है कि मैं उसके साथ 10 दिन तक रहूं, कुंती ने कहा। उसने धमकी दी? नहीं। क्या उम्र होगी उसकी? 25 का या 30 का, कुंती ने कहा। और कहते हुए वो कमरे के उस भाग की ओर चली जहां अंधेरा कुछ ज्यादा था। वो पुत्र है मेरा, मैंने जन्म देते ही छोड़ दिया था, विवाह से पहले की संतान। और वो उसी अंधेरे में बैठ गई। तुम्हें यकीन है कि ये वही है? बाबा ने पूछा। हाँ। कैसे? कुंती ने गहरी सांस ली। उसके कुंडल पहचानती हूं मैं। बाबा ने ज्ञान की तरफ देखा। बाबा ज्ञान को विदुर बुलाते थे। विदुर समझ गया कि उसने लड़के को बुलावा भिजवाया। सौदा, समझौता और अनुबंध। उस कमरे में कुल 6 कुर्सियां थीं। कुंती ने कई बार अपने बड़े बेटे को कहा था, 1-2 और होनी चाहिए, कभी कोई मेहमान ही आ जाए, लेकिन उसके पुत्र को यह सुझाव कभी जचा नहीं। आज कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, वो, बाबा और उनका विश्वस्त सलाहकार ज्ञान। लड़के को कमरे में खुद विदुर लेकर आया। लड़का हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठा। इतने बड़े कमरे में शायद वो पहली बार दाखिल हुआ था। चाय लोगे? बाबा ने पूछा। नहीं। तो फिर सुनिए, हमने आपको बुलाया ताकि कुछ बातें स्पष्ट की जा सकें। आपकी अजीब सी मांग है। लड़के का ध्यान कुंती की तरफ था, लेकिन कुंती उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजर खिड़की के बाहर की तरफ थी, जैसे भूत के अंधेरे से भविष्य का उजाला ढूंढना चाहती हूं। आप दीदी के साथ 10 दिन बिताना चाहते हैं? ज्ञान ने आश्चर्य के साथ कहा। बड़ी अजीब सी मांग है आपकी। जी, लड़के ने घबराते हुए कहा। तो आप बता सकते हैं कि क्या करने वाले हैं आप इन 10 दिनों में? कोई सूची तो तैयार नहीं की है मैंने। लड़का हक्का बक्का सा देख रहा था। उसको समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी बाजुएं अपने शरीर से इतनी भिची सी थी कि मानो वो खुद में सिमटता सा जा रहा हो। मेरे कहने का मतलब है, कोई कैलेंडर तो होगा आपके पास कि आप क्या करने वाले हैं इन 10 दिनों में? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ तो करेंगे, शायद बातें। हम वही जानना चाहते हैं। फिर क्षण भर ठहर कर, कोई और रास्ता हो इससे तेज इस मामले को सुलझाने का, जैसे कि वित्तीय भरपाई आपके नुकसान की? ज्ञान ने ऑफर दी। लड़के ने फिर एक बार कुंती की ओर देखा। वो अब भी खिड़की की बाहर की तरफ देख रही थी। पैसे से भरपाई हो सकती है, लड़के ने धीरे से कहा। कोई और तरीका? विदुर ने खुद को एक अवसर और दिया, हालांकि उसको भी पता था कि लड़का नहीं मानेगा। लड़का जवाब दे उससे पहले बाबा ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तक वो ज्ञान के पीछे दृढ़ता से चुपचाप खड़े थे, कोई भाव नहीं। और इस प्रश्न को भी उन्होंने उसी भीष्म दृढ़ता से पूछा जिसके लिए वह प्रसिद्ध थे। क्या तुम समझते हो कि यह सब हमारे लिए कितना अजीब है? तुम 25-30 साल बाद अचानक से आते हो और आकर सिर्फ ये मांग कि कुंती के साथ 10 दिन बिताना चाहते हो, और वो भी अकेले। इनसे मिलने के लिए मुझे इनको ढूंढने में समय लग गया। अगर पहले आप आता तो पहले ही आता। और अगर कुंती मना कर दे तो? बाबा ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं, लड़के ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। हमने एक अनुबंध, एक समझौता तैयार किया है। अगर तुम्हें 10 दिन मिलते हैं तो भविष्य में ऐसी कोई मांग तुम दोबारा नहीं करोगे। तुम्हें यह रिश्ता छोड़ना होगा। ज्ञान ने समझौते का दस्तावेज आगे बढ़ाते हुए कहा। यह आसान तरीका है सुनिश्चित करने का कि तुम इसके बाद कोई और मांग नहीं करोगे। लड़के को कुछ अटपटा सा लगा। रिश्ता छोड़ देना क्या होता है? उसने फट से कलम उठाई, स्वीकृति हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन उस जैसी कलम भी उसने कहां देखी थी? किस ओर से और कैसे खुलेगी, इसमें उसको 2-3 बार कलम को उलटना पड़ा। हस्ताक्षर के बाद लड़के ने पूछा, और कुछ? तुमने पढ़ा भी नहीं। खैर, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो,
कुंती को हमसे दिन में एक बार बात करने की इजाज़त होगी, बाबा ने कहा। वो चाहे तो एक से ज़्यादा बार भी बात कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। मेरे घर पर फ़ोन नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पब्लिक बूथ है, वहाँ तक इनको जाना होगा पैदल। पहला दिन। सुबह के निकले, शाम तक दोनों सफ़र करते रहे। कुछ बात नहीं हुई। शुरुआत में कुंती गाड़ी में पीछे बैठी, फिर कहीं बीच सफ़र आगे भी आई, लेकिन बात का सिलसिला नहीं बना। लड़का चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और बीच बीच में सिगरेट पीता रहा। देर शाम उसने एक घर के पास गाड़ी रोकी और घर का ताला खोलकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद बत्ती जली। 2 मंजिला घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा और बगीचा की सीमा 2 मंजिला घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा और बगीचे की सीमा के साथ साथ कांटेदार जाली। इस सीमा के बाहर दूर तक कुछ नहीं, झाड़ झाड़ियां और एक पगडंडी। कुंती ने कार का दरवाजा बंद किया और घर के अंदर दाखिल हुई। कोई रहता है यहां? कुंती ने पूछा। हाँ, मैं सब बेतरतीब है इसलिए पूछ रही हैं? लड़के ने पूछा। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। लड़के ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। उनको इशारे से उनका कमरा दिखाया और खुद ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे की ओर चला गया। घंटे भर बाद जब कपड़े बदलकर वो कमरे से निकली तो लड़का रसोई में था। लड़के ने देखकर पूछा, आखिरी बार खाना कब बनाया था आपने? आपको आता है? दोनों मिलकर बनाते हैं, कुंती ने उत्तर दिया। अगर तुम चाहो तो। उनको लगा लड़के का असली सवाल यही है। नहीं, अभी के लिए अगर हम अपने अपने काम बांट लें तो बेहतर होगा। लड़के ने अपना काम जारी रखा। ठीक है। कुंती को यही ठीक लगा। वो अभी कुछ बेचैन सी और कुछ संकोच में थी। शायद शर्मिंदगी उन्हें व्याकुल कर रही थी। चिंतित कुंती नहीं जान पा रही थी कि उनका क्या व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने पूछा, कुछ पीने को है? मैं नहीं पीता, मैंने खुद को मना किया हुआ है, लड़के ने गैस जलाते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है कुछ भी हो पीने को। सफ़र लंबा था, कभी कभी पानी से प्यास नहीं बुझती। समझ रहे हो? कुंती ने बोल तो दिया, लेकिन उसको खुद ही अपनी बात अटपटी लगी। आप एक काम कीजिए, एक बार फ्रिज में देख लीजिए और चिमनी में कुछ लकड़ी जला दीजिए। ठंड काफ़ी है, लकड़ी बाहर है, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुंती बाहर निकली और सबसे पहले उसने अपने फ़ोन पर सिग्नल तलाशे। सिग्नल नहीं थे। लकड़ी लेकर जब वो वापस दाखिल हुई तो लड़का सब्जी काट रहा था। सिग्नल नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन लैंडलाइन है वहाँ, वो चलता है, जब आप चाहें फ़ोन कर सकती हैं। बात सुनी और चिमनी जलाने के लिए कुंती आगे बढ़ गई। लैंडलाइन होने से उसको थोड़ी तसल्ली हुई। आप चाहें तो बाबा को फ़ोन कर सकती हैं, उन्हें अच्छा लगेगा जानकर कि आप ठीक हैं। ठीक रहेगा कि उनको यकीन हो जाए कि मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। कुंती चुप रही और लड़का खाना बनाने में व्यस्त हो गया। आप इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई? लड़के ने जिज्ञासावश पूछा। शादी के समय तो शायद आपको शहर में कोई जानता भी नहीं था। हो सकता है इसलिए कि मुझे वैसा परिवेश मिला। जिस परिवार में शादी के बाद पहुंची उसको तो शहर जानता था। कुंती को समझ नहीं आया कि ये कैसा अटपटा सा सवाल है। और आपको लगा होगा कि इतना समय निकल गया है, अब कहाँ? लकड़ी गीली है। कुंती चिमनी से जूझ रही थी। उसने लड़के के प्रश्न के उत्तर में पूछा, समय निकल गया? क्या पूछ रहे थे तुम? कि इतने समय बाद मैं कहाँ याद रख पाऊंगा आपको? लड़के ने अपना वाक्य पूरा किया। उसके बाद दोनों में बहुत देर तक कुछ बात नहीं हुई। लड़के ने खाना परोसा, दोनों ने खाया। लड़का लगातार सिगरेट पीता रहा। कुंती चुपचाप खाना खाती रही। आप अपने पति से कैसे मिली? लड़के ने खाने के टेबल पर चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। तुम्हारे बाद तुम्हें छोड़ देने के बाद मैंने कुछ दिन एक स्कूल में पढ़ाया।
वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो अध्यापक थे आपकी तरह? हाँ, लेकिन अमीर भी, और वो भी खानदानी अमीर। लड़के ने कहा, हाँ, उनका परिवार था तो उन्होंने आपको चुना, जैसे अमीर जवान लड़के करते हैं। उसकी बात में कुंती को धिक्कार की तौंस महसूस हुई। नहीं, कुंती ने मजबूत होकर जवाब दिया, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना। ऐसी बोली जैसे सफाई दे रही हो। और आपके बेटे पढ़ते हैं बाहर? बाहर क्यों? उन्होंने अपना स्कूल खुद चुना, कुंती ने जवाब दिया। कुंती को अपने सभी बच्चों पर बड़ा गर्व था। बच्चों के विषय में बात शुरू होते ही वह स्वतः स्फूर्त हो स्वयं ही रुचि दिखाया करती थी, लेकिन लड़के के सामने आज वो हिचकिचा रही थी। उस पर लड़के ने कह दिया, उन्होंने अपना स्कूल खुद चुना और देश कौन सा हो वो आपने। कुंती कुछ नहीं बोली। कुंती को इतने अपमान की आशा नहीं थी। और तुम? कुंती ने कुछ ठहर कर प्रश्न किया। मैं कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया। किसी भी क्षेत्र में मैं विशेषज्ञ नहीं। कुछ नौकरियां की मैंने, घटिया नौकरियां। कुछ महिलाओं के साथ औसत संबंध भी रहे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जिस पर आपको गर्व हो। लड़का मुश्किल से बोल पाया और फिर सिगरेट का कश खींचकर जैसे खुद को संभालते हुए उसने कहा, आपको शर्मिंदा करने के इरादे से नहीं बोला, सिर्फ इतना कि मैं चाहता तो हूं कि मेरे पास भी गर्व करने लायक कुछ हो, लेकिन कुछ है नहीं। और मुस्कुराने लगा, जैसे अपनी लज्जा, अपने संशय और अपने संकोच को छुपा लेना चाहता हो। हर जीवन की उपलब्धियां इतनी सीधी नहीं होती। हर जीवन की उपलब्धियां इतनी सीधी नहीं होती कि उनको गिनाया जा सकता हो। कुछ जीवन मात्र जी पाना भी उपलब्धि होती है, कुंती ने कहा। बेहतरीन जवाब, जैसी आशा थी, कहकर लड़के ने कुंती के मरहम की खिल्ली उड़ा दी। यकीन मानो, मैंने क्षण भर को आपके इस तर्क को मान भी लिया था। देखो कैसा सीना गर्व से फूल गया था मेरा। कहते हुए वो फिर हंसने लगा। कुंती ने कुछ चिढ़कर अपना रोष प्रकट किया। तो क्या यही सब चलता रहेगा अगले 10 दिन? क्या ऐसे ही चलेगा? चिंता मत कीजिए, आज के लिए बस ये बर्तन धोने भर से काम चल जाएगा। कहकर लड़का हंसता हुआ वहां से उठकर चल दिया। कुंती अपना गुबार लिए बर्तन समेटने लगी। उनके पास लड़के की बदतमीजी का कोई उत्तर नहीं था। अनबन और बढ़े ये किसी के लिए भी ठीक नहीं सोचकर वो अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पाई।